Hi students, today in this video we go for the second part of the chapter number 5. The name of the chapter is Rip Van Winkle. We saw in the first part of this chapter that one man named Rip was a very kind natured person, but he was very lazy, and one day he climbed up on the mountains and he met one odd looking man with a barrel in his hand, and now we see what happened next in the story. And this is next paragraph, that together they reached a place where there were some more odd looking men playing nine pins. Together means one old man, his dog and Rip, they reached a place, वो ऐसी एक जगह पहुँचे. वहाँ पे क्या था, देयर वेर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन. वहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे पर्सन थे जो वो भी ओल्ड लुकिंग थे. दे वेर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. उनका जो ड्रेसअप था वो सेम था और उनकी जो बर्ड्स थी वो वेरियस कलर्स की थी, शेप्स की भी अलग थे. इवन दो दे वेर प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम खेल रहे थे नाइन पिन. और इवन दो, यद्यपि वो गेम ही खेल रहे थे, फिर भी उनके जो फेसिस थे, देयर फेसिस, उनके जो फेसिस थे वो कैसे थे, दैट थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर फेसिस वेर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस. मीन्स उनके जो फेसिस थे वो एकदम सीरियस थे. वो गेम खेल रहे थे फिर भी वो एंजॉय नहीं कर रहे थे और वहाँ पे एकदम शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. एक ही साउंड आ रहा था और वो साउंड किसका था, बॉल का. जो बॉल थ्रो करते हैं ना नाइन पिन्स में, और वो बॉल का जो इको है, वो साउंड का इको पूरे माउंटेन में से छा गया था. और वो इको कैसा था, लाइक थंडर. थंडर मीन्स गर्जना जो होती है, वो इस तरह का इको साउंड आ रहा था. बाकी कोई मैन की ओर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जैसे ही रिप और उसके कंपेनियन मीन्स द ओल्ड मैन एंड द डॉग रीच्ड देम, वहाँ पे पहुँचे उनके पास. दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विथ अ फिक्स्ड गेज. दे स्टॉप्ड प्लेइंग यानी उन्होंने स्टॉप कर दिया खेलना और रिप की और वो एकदम एक ही दृष्टि से वो देखने लगे. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. रिप जो है वो बहुत डर गया. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. उसका जो कंपेनियन यानी ओल्ड मैन था, उसने क्या किया कि जो बैरल का जो लिक्विड था, कंटेंट था उसका, उसमें वो ग्लास में उसने डाला और रिप को दिया पीने को. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रैवलिंग विथ फियर. रिप ने उसको ओबे किया, मीन्स उसकी बात मान के वो क्योंकि वो बहुत डर गया था. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप. सिंस ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था क्योंकि पूरा वो माउंटेन क्लाइम करके आया था, तो उसने बहुत और थोड़े ग्लासेस उसने वो ड्रिंक जो है वो पी लिया और एकदम धीरे से वो गहरी नींद में सो गया. सो दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ एंड नाउ वी गो फॉर द थर्ड. ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. ऑन वेकिंग अप यानी जब वो जागा तो उसने क्या फाइंड किया कि ही वॉज एट द प्लेस यानी वो उस जगह पे था जहाँ पे वो ओल्ड मैन से फर्स्ट टाइम मिला था. ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आइज़ को ऐसे रब किया. इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, और टाइम कौन सा था, ब्राइट सनी मॉर्निंग थी. श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप. रिप ने ऐसे सोचा कि मैं यहाँ पे पूरी रात तो नहीं सो गया होगा. तो वो डाउट करने लगा कि क्या मैं यहाँ पे पूरी रात सो गया था या फिर नहीं. इस तरह से वो इमेजिन करने लगा. सो दिस इज़ द
next part, and now we go for the another part of this chapter. He looked around for wolf. फिर वो आसपास देखने लगा कि मेरा जो वुल्फ, मेरा कंपेनियन, मेरा डॉग था, वो कहाँ गया. बट ही वॉज नो वेयर, वो कहीं पे नहीं था. रिप विसल्ड फॉर हिम. रिप ने एक विसल बजाया कि वो उसका साइन था. जब वो अपने कंपेनियन को बुलाता था तो उसने विसल किया. वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड. फिर उसने शाउट किया, वुल्फ वुल्फ कहाँ हो. नो डॉग वॉज टू बी सीन. कोई भी डॉग वहाँ पे नहीं दिखा. वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन. ये डॉग कहाँ पे चला गया. ही मटर्ड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, अपने आप ही बोलने लगा कि ये जो डॉग है मेरा वो कहाँ गया. ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज. फिर उसने क्या किया कि उसने माउंटेन से नीचे डाउन साइड जाना शुरू किया. उसको उसके विलेज की ओर जाना था, तो वो बैक वापस अपने विलेज की ओर जाने के लिए उसने स्टार्टिंग किया. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, and the third part we will see in the next video, and this part you can read from the page number 84 and 85 of your Marigold textbook. I hope you understood this part very well. Thank you.